हेलो दोस्तों। हेलो। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम को लेकर जो युवाओं में रोष है या उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं स्कीम, तो उसके बारे में कल जो भारत का रक्षा मंत्रालय है उसके ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स की गई हैं जिसमें निम्न संशोधनों को बताया गया है। तो टाइटल जो है वो मोहित भाई बताएंगे। तो इस वीडियो का टाइटल है अग्निपथ स्कीम प्रोटेस्ट, अग्निवीर के लिए सरकार ने अब क्या नई घोषणा की है। तो आइए मिलके हम लोग देखते हैं वीडियो को। भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कई अहम घोषणाएं की हैं। सबसे अहम घोषणा में सरकार ने कहा है कि असम राइफल्स सहित सभी अर्धसैनिक बलों यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में होने वाली भर्तियों में 10% सीटें अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय कार्यालय के ट्विटर हैंडल से इस बारे में कई ट्वीट किए गए हैं। माना जा रहा है कि अग्निपथ के विरोध में चल रहे उग्र प्रदर्शन को शांत करने के लिए ये घोषणाएं की गई हैं। गृह मंत्रालय ने इसके अलावा इन बलों में भर्ती के लिए पहले से तय उम्र सीमा में अग्निवीरों को 3 साल की छूट देने का फैसला किया है। हालांकि अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए उम्र में छूट की यह सीमा 5 सालों की होगी। वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ के विरोध में युवाओं का उग्र प्रदर्शन देश के कई राज्यों में चल रहा है। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कड़े कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के 4 जिलों में 6 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसके तहत 260 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। समाचार एजेंसी ANI ने राज्य पुलिस के हवाले से जारी एक अधिसूचना में बताया है कि सबसे ज्यादा 109 लोगों की गिरफ्तारी बलिया जिले से हुई है। उसके बाद मथुरा में 70, अलीगढ़ में 30, वाराणसी में 27 और गौतम बुद्ध नगर में 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया गया है कि वाराणसी में सबसे ज्यादा 3 मामले और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। इस हफ्ते केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ का ऐलान किया था। इस योजना के तहत सेना में अब 4-4 साल के लिए जवानों की भर्ती की जाएगी, साथ ही उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। इस योजना का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, झारखंड और राजस्थान में भी कड़ा विरोध हो रहा है। तो जैसा हम लोगों ने वीडियो में देखा कि जो सबसे पहले इन्होंने स्कीम लॉन्च करी थी, जब बताया था कि पेंशन तो नहीं होगी और मतलब ये एज वगैरह ये कुछ अनाउंस नहीं किया था, ना ही ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं 10% वो भी नहीं था। तो अब इन्होंने इतना जो इम्प्रूवमेंट था वो किया है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि जो रक्षा मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि जो अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद यानी 4 साल की नौकरी पूर्ण करने के बाद जब वापस आएंगे तो वो यदि किसी विभाग यानी कि जो सेंट्रल केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उसमें 10% की छूट पाएंगे, यानी कि जो उनके लिए 10% रिजर्वेशन लागू किया गया है। तो ये बड़ी बात है और ये काफ़ी अच्छी बात है कि 10% यानी 10% बहुत बड़ी नंबर होती है और अग्निवीरों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझें और कोई समस्या आगे से ना हो। लेकिन अभी जो उपद्रव हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो कि कल जो बम ब्लास्ट हुआ काबुल में, उसी तरह का कोई भी ब्लास्ट यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी अगर शरारती तत्व तो यहाँ पे घुस गया। और आप समझ ही रहे हो कि अभी रिसेंटली नुपुर शर्मा का जो बयान आया था उस पर आपने देखा कि किस तरह से जो मस्जिदों में लोगों ने उपद्रव किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट से, अगर वो स्टूडेंट हैं तो इस तरह का उपद्रव भविष्य में नहीं करेंगे। और सरकार आपके भले के लिए मुझे लगता है सोच रही है। अगर कुछ ना मिले उससे बेहतर है कि वो ये स्कीम तो ला रही है जिससे कि हमारी जो बेरोजगारी या फिर क्या पॉवर्टीनेस है वो ख़त्म होगी, गरीबी जो है वो उस पर भी असर पड़ेगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप बताओ। बिल्कुल, मैं तो यही सहमत हूँ। बेरोजगार से रोजगार सही कुछ दिन के लिए जो 50-60 लाख रुपए मिलेंगे ये कोई छोटी रकम नहीं होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। कह सकते हैं 30-32 लाख रुपए मिल जाएगा आराम से। और हो सकता है अगर इसी तरह का उपद्रव चलता रहा तो मुझे लगता है सरकार इसे सस्पेंड ही ना कर दे। बिल्कुल सही बात। फिर रहो बेरोजगार, जलाओ ट्रेनें, एक बार धर लिए गए जमानत भी नहीं होगी, सरकार ऐसी ही है इस टाइम।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझें इस बात को और उपद्रव ना करें। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद। हिंद।